पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी खुलेगा। डॉट खुल रहा है रेजिस्टेंस के बिल्कुल दरवाजे के सामने 25,200 का। और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर 128 पॉइंट है। अब टिक्स आना शुरू हो गए आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आप नोटिस करते जाइएगा और जल्दी जल्दी दिखाइएगा सारे शेयर्स भी स्क्रीन पर। अब स्क्रीन को बदलिए और लेके आइए सामने। आपकी आज घड़ी थोड़ा सा लेट है लग रहा है, क्योंकि 70 पॉइंट ऑलरेडी निफ्टी के अंदर अब टिक्स आना शुरू हो गए। 124-130 पॉइंट की बढ़त के साथ आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़िए, ऊपर का मार्केट ओपन हटाइए, अब हटा दीजिए इसको, हटाइए, आगे चलिए फटाफट से। पहले जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाइएगा। जो शुरुआती 25 रुपये का लॉस था वो अब करीब करीब 8 पॉइंट का ही सिर्फ लॉस रह गया है। तो जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जो 25 पॉइंट आपको गैप डाउन मिल रहे हैं, इसमें थोड़ा एक तो जल्दी नहीं करना और थोड़ा शांति पकड़ना। दूसरा एचसीएल टेक, ये अगर गैप के साथ खुलते तो बात अलग थी, ये तो गैप डाउन खुले दोनों, पहले तो इसको अपने गैप को फिल करना है। एचसीएल टेक जो 25 रुपये गैप डाउन आपको दिख रहा था वो हरे निशान में तो आ गया है वापस से, ये अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट हुई है। अभी भी मैं बोलूँगा एचसीएल टेक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एकदम से जल्दी ना करना, आराम आराम से ट्रेड लेना, कोई भागा नहीं जा रहा है कहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप एडवांस डिक्लाइन आप चेक करो तो करीब 1400 शेयर आपको एडवांसेस के अंदर दिखेंगे, 500 शेयर सिर्फ डिक्लाइंस के अंदर दिखेंगे। रेशो ठीक आई है, ओपनिंग की रेशो ठीक है। निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीब 65 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी अभी भी 150 पॉइंट ऊपर आके कामकाज कर रहा है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, हम रेजिस्टेंस के दरवाजे पे खड़े हैं। 25,200, 25,212 का आज का हाई लगा हुआ है और आज का ओपन था 25,186, जिस पे अभी वो ट्रेड कर रहा है। यानी कि एक बार हमने 25,200 का आज इनिशियली ब्रेक किया हुआ है, आज इसके ऊपर आ गए, टिक गए, तो फिर दिन भर की मेहनत आपको सिर्फ एक ही करनी है कि हम 25,200 को बना के रखें, बस आपका काम होता जाएगा। आप देखोगे अपने आप ही लीडर आ जाएंगे, अपने आप ही सब कुछ होने लगेगा। लेकिन अगर ये लेवल्स नहीं पार होते हैं तो फिर दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। शुरुआत में इंडिया विक्स करीब फ्लैट है, कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, और इतना ही होना चाहिए था। सुबह हम आपको एनालिसिस करके बता रहे थे कि इंडिया विक्स में कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आना चाहिए। अब आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी भी 20 रुपये नीचे है। एक अटैम्प्ट ली थी इसने कवर करने की, लेकिन वो अटैम्प्ट फेल हो गई। HDFC सिर्फ 6 पॉइंट ऊपर। 500 दिखाओ, 500 बड़े शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अलावा। HDFC बैंक स्क्रीन पे फटाफट से फायर करते जाओ प्रोड्यूसर साहब, ये ½ % ऊपर है। उसके बाद दिखाओ आप TCS और इन्फोसिस, IT के दो प्लेयर। HUL दिखाओ, चलो 1/4% है। TCS, इन्फोसिस, L&T, ये दिखाते जाना सारे स्क्रीन पे ताकि आपको स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाए। TCS ऑलमोस्ट फ्लैट, सेम विद इन्फोसिस भी दिखाना जरा, इन्फोसिस भी दिखाइए। इन्फोसिस ½ % ऊपर है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक जरा L&T और दिखा दीजिए बस मेरे को, एक L&T भी फ्लैट ही है। ऑलमोस्ट आप सभी शेयर्स को देख पा रहे होगे, एक फ्लैट जैसा रुझान है, कोई बहुत बड़ी तेज़ी, बहुत बड़ा गैप नहीं है। और मैं उसके बेसिस पर ये नहीं कह सकता कि ये शेयर ड्रैग करके मार्केट को ऊपर ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कोई भी शेयर ऐसा नहीं दिख रहा है, इंक्लूडिंग रिलायंस के नंबर अच्छे आने पर भी, उम्मीद से अच्छे, हाँ अच्छे मतलब उम्मीद से अच्छे, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे अच्छे, लेकिन रिएक्शन फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। निफ्टी के टॉप गेनर कौन कौन से, जरा वो स्क्रीन पे लेके आता हूँ, जरा वो भी नोटिस कीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक तो एशियन पेंट है, 1.5% थोड़ा क्रूड का इम्पैक्ट आया हुआ है इसलिए आ रहा है। BPCL ऊपर है, दोनों क्रूड वाले ही शेयर हैं जो निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। भारती एयरटेल अभी तेजस आपको बता रहे थे, उनकी कॉल थी, 1% ऊपर है। श्रीराम फाइनेंस कल मैंने DTST आपको करवाया, और एक है M&M करीब ½ % ऊपर ये है। जो शेयर कमज़ोर है उसमें अपस्ट्रीम कंपनीज़ हैं, ONGC, रिलायंस के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान है क्रूड के फॉल होने का, बट रिजल्ट का इम्पैक्ट आना चाहिए था तो एब्सेंट है। ये नोटिस करने वाली बात है कि मार्केट इस चीज़ को क्यों इग्नोर कर रहा है। दूसरा JSW स्टील, हिंडाल्को, दोनों मेटल्स के शेयर्स के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। और एक्सिस बैंक कल भी नहीं चल रहा था, आज भी नहीं चल रहा है, ये कुछ एक वीक शेयर है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और HCL टेक, ये तीनों शेयर हरे निशान में, और तीनों ने ही बाकायदा साल का हाई भी टेस्ट किया आज में। तो IT के अंदर भले ही TCS उतना ना चल रहा हो, बट कुछ शेयर हैं जो भी चल रहे हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी, HPCL, ये शेयर भी आज आपको हरे निशान में देखेगा करीब 2% के ऊपर। और इसके अलावा इंडिगो भी आज ऊपर है। ये सब तेल का खेल है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 1.5 से 2.25% है। एशियन पेंट में ऑलरेडी आपको नोटिस करवा चुका हूँ, और साथ ही पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ भी है, पीडीलाइट भी दिखाना, ये भी वही क्रूड इम्पैक्ट है। तो कुल मिला के आज मार्केट की एक थीम सी बनी हुई है, जिस थीम के इर्द गिर्द शेयर पकड़े जा रहे हैं, वह है क्रूड के बेनिफिशियरी और क्रूड के लॉस होने वाले। लॉस ONGC रिलायंस है, बेनिफिशियरी इंडिगो, पीडीलाइट, पेंट कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो सब हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई। इसके अलावा सेक्टोरल चर्निंग में
आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ा आईटी के अंदर आज शुरुआती बढ़त है और ठीक है। जरा रियल एस्टेट का इंडेक्स दिखाना, रियल एस्टेट का इंडेक्स दिखाइए, जल्दी फटाफट से दिखाते जाइएगा रियल एस्टेट इंडेक्स। और अगर आपको दिखाना है तो आप बस हाँ रियल एस्टेट ही दिखाओ फिलहाल तो शुरुआत में भी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, डॉलर रुपी इक्वेशंस जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने मार्केट की गर्मा गर्मी में सब भूल जाते हैं, लेकिन जहाँ भी डॉलर रुपी इक्वेशंस यानी कि जहाँ भी रुपी के वीक होने का बेनिफिट होता है, वो सारे सेगमेंट को भी आप छोड़ना नहीं, वो सारे सेगमेंट आपके फेवर में जाने वाले हैं या जा रहे होंगे। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देखो 62 पॉइंट की बढ़त है, निफ्टी अपनी बढ़त को रोक रहा है, 25,200 को पार नहीं कर पा रहा। कहने को क्या 10 ही पॉइंट तो पार करने हैं, लेकिन 10 पॉइंट में मार्केट को 10 मिनट हो जाएंगे, ये 10 पॉइंट इससे पार नहीं हो रहे। दूसरा बैंक निफ्टी जो शुरुआत में आया उतना ही आ गया, इसके पास भी 52,000 का एक रेजिस्टेंस है, 52,022 आज का हाई बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस और हाई आज का एक जैसा ही हो गया। अब आज का हाई ब्रेक करने पर ही बाजार चलेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा रुकना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी आपको नोटिस करा चुका हूँ, इस समय 10 पॉइंट की गिरावट है। जल्दी जल्दी हीट मैप आप फायर करते जाइए और हम आपके सामने उस सारे शेयर्स रखते जाएंगे, आप उसको नोटिस करते जाइएगा। 1200 1250 शेयर हैं इसमें एडवांसेस के अंदर। निफ्टी का हीट मैप आप ऊपर देख पा रहे होंगे, 3-4 शेयर आपको वही दिख रहे हैं जो क्रूड के बेनिफिशियरी हैं। उसमें एशियन पेंट, बीपीसीएल है, काफ़ी हद तक आईटी के प्लेयर्स भी शामिल हैं। जैसे मैंने कहा कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन्होंने साल का हाई भी टेस्ट किया है। फार्मा, ये भी डॉलर रुपी इक्वेशन के बेनिफिशियरी हैं और वैसे भी ये मार्केट का हेज है। फाइजर, टॉरेंट, लॉरेंस, अवॉर्ड इंडिया, लुपिन, एल्केम, जाइडस, इन सब के पास बढ़त आधे % से ज़्यादा की है, जो कि अच्छी मानी जाएगी। निफ्टी बैंक के अंदर आज फिर से आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, लेकिन एक्सेस आज भी पीछे छूटा हुआ है, कल भी इसने परेशान किया था। कोटक के अंदर आज थोड़ा ठहराव है, देखते हैं कोटक के अंदर क्या होता है। अदरवाइज ज़्यादातर बैंक आपको बटे हुए दिखेंगे, कुछ ऊपर कुछ नीचे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स इस समय ठीक है, आईटी का आज शुरुआत अच्छी दिखी है। अगर मैं सिर्फ टीसीएस को छोड़ दूँ इसमें से, आपको स्क्रीन पर टीसीएस दिख भी नहीं रहा होगा, टीसीएस को छोड़ दूँ इसमें से, तो ज़्यादातर शेयर आपको हरे निशान में दिखे। एनएससी का जो पावर इंडेक्स है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें रिलायंस पावर, सीएससी, एनएचपीसी, अडानी पावर, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो बढ़कर कामकाज कर रहे हैं और ज़्यादा शेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वैसे भी सेक्टर थोड़ा डल है, इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रियल एस्टेट भी आज शुरुआत में ठीक था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके शेयर लाल निशान में जा रहे हैं। जैसे डीएलएफ चला गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज चला गया लाल निशान में, तो ये शेयर थोड़ा सा देख के काम करने वाला है। मेटल्स के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन होगा, जल्दी से भी आज मेटल्स के अंदर एक्सपेरिमेंट मत करना। मेटल्स कई दिनों से चल भी रहा है, काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्काउंट करके बैठा है, इसलिए मेटल्स के अंदर आज आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तेज़ी वाले लोग नहीं करते। ये कुछ हिट में आपके ज़रिए हमने आपके सामने स्टॉक्स भी रख दिए, मार्केट का ओवरऑल पिक्चर भी रख दी है, और अब मेरे सहयोगी मेहमानों को जोड़ के आपके सामने ट्रेड रखना शुरू कर। तो बाजार ने बढ़त पर शुरुआत तो की है और आज हम फिर से देख रहे हैं कि आईटी शेयरों से बाजार को सहारा मिल रहा है और कुछ जो क्रूड रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो भी अपना दम दिखा रहे हैं। निफ्टी है 60 अंकों पर, निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों की तेजी वहां पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहतर है, ऑलमोस्ट 1:2 का मामला है डिक्लाइंस और एडवांसेस के बीच में। हमारे सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको एक से बढ़कर एक ओपनिंग के ट्रेड सुझाने के लिए। शुरुआत करेंगे वैशाली जी, आपसे बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और कहां ट्रेड के मौके मिल रहे हैं अभी? अच्छा ठीक है, वैशाली जी हमारे साथ नहीं है। चंदन जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं, बताइए क्या स्पॉट किया आपने? देखने को मिल रहा है कैपिटल मार्केट रिलेटेड सारे सेक्टर पे हम पॉजिटिव व्यू है। उसके अलावा हमारा ऐसा मानना है कि जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर भी यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जिस हिसाब से हम फेस्टिवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट एक काउंटर्स आप पूछना चाहोगे तो मैं फोकस करूंगा इन्फोसिस पे, क्योंकि इस हेवीवेट काउंटर ने काफी अच्छा ब्रेकआउट डेली वीकली चार्ट में दिया है। पिछले लगभग 30-35 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके 1950 1975 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। 2 दिन से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहा है, तो इन्फोसिस पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा लगभग 1960 के आसपास का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 2035 के। उसके अलावा मेरा मानना है कि यहाँ पे सिलेक्टिव मोमेंटम पिक करना चाहिए। लग रहा है कि इंडिगो में बॉटम हुआ है पिछले 4-5 वीक के करेक्टिव शेप के बाद में, अब यहाँ पे रिकवरी बननी चाहिए। 4670 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 4950 के टारगेट के।
ठीक है, ये दो शेयर हो गए, एक क्रूड वाला हो गया और एक आईटी वाला हो गया। इन्फोसिस के लिए टारगेट 2035 का 1960 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। और दूसरा शेयर हो गया इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, 4670 का स्टॉप लॉस, 4950 के टारगेट। दो शेयर आपको बता दिए चंदन जी ने। तेजस, आप बताइए, आपने क्या खोजा है, कहाँ खरीदारी करनी है अभी? देखो, मेरा जो पहला जो स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टॉक ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था और कल के सत्र में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी जो है बाइंग मोमेंटम में ही है और मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है ये स्टॉक। तो एक्साइड इंडस्ट्री मेरा टॉप पिक रहेगा। इसमें आपको 514 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करना है डिप में या तो करंट भाव पे। इसमें लक्ष्य रहेगा 546 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 561 का। ठीक है, 546, 551 दो टारगेट हो गए एक्साइड के लिए और 514 रुपए का स्टॉप लॉस। एक्साइड के साथ साथ हमारा राजा भी चलता हुआ दिख रहा है, तो ये जो स्टॉक्स हैं इसमें मोमेंटम है। और एक्साइड के लिए खबर भी आई थी कि इनकी जो सब्सिडरी है उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था एक्साइड ग्रीन में और लिथियम आयन बैटरीज को लेकर। तो ये निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा हाल फिलहाल फोकस में रहा है और चला अच्छे से 500 रुपए के ऊपर जाकर स्ट्रेंथ भी बढ़िया दिखा रहा है। तो ये शेयर हो गया आपके लिए तेजस जी की तरफ से। किरण जी, आप बताइए, आपका कन्विक्शन कहाँ है, क्या ट्रेड कर रहे हैं अभी? सो केमिकल सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं हमारा कन्विक्शन है और ग्रेफाइट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। एचईजी सेम सेक्टर से है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एचईजी के ऊपर भी एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 3-4 दिन से स्टॉक एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है 2400 से 2500 की रेंज में। आज के सत्र में हमने देखा गैप अप हुआ है 2500 के ऊपर, सस्टेन है। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए यहाँ पे लॉन्ग करके जा सकते हैं। 2450 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए और थोड़ा इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, थोड़ा 1-2 दिन के होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए। 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप लॉन्ग करिए। 2450 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर में कहीं ना कहीं 2630, 2640 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है।